वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी जीके में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप लोग देख रहे हैं अंकित स्टडी जीके। आज की क्लास जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे और ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो सभी बच्चे इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। इस क्लास से आपको एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग इस क्लास को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। जब स्रोत और पर्यवेक्षक के बीच सापेक्षगत होती है तो तरंगों की आवृत्ति बदल जाती है। इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। यह रेडियो, रडार और खगोलीय वस्तु के अध्ययन में उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख कमांडर कौन होता है? भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कमांडर कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या सीडीएस? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रपति सभी तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के प्रमुख यानी कि सुप्रीम कमांडर होते हैं और यह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च पद है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो बच्चों, मेथेन गैस को जो है मार्स गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, मेथेन। यह दलदली क्षेत्रों में जो है क्षारीय अपघटन से निकलने वाली गैस है। इसका नाम क्या है? मेथेन। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत में 2026 में किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष कौन बना? भारत में 2026 में किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष कौन बना? यूएसए, इंडिया, ब्राजील या रसिया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 1 जनवरी 2026 में भारत और किम्बरली प्रोसेस का नेतृत्व करेगा जो रक्तहीन हीरो हीरो के व्यापार को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, इंडिया। ओके, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को 33 साल बाद फिर से टाइगर स्टेट घोषित किया गया? भारत के किस राज्य को 33 साल बाद फिर से टाइगर स्टेट घोषित किया गया? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या कर्नाटका? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात को। ठीक है, किसको? गुजरात को। केंद्रीय नियंत्रण के पश्चात गुजरात को जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने फिर से टाइगर स्टेट घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गुजरात। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 7 से 13 जनवरी 2026 को केरल में कौन सी महत्वपूर्ण इवेंट आयोजित हुआ? 7 से 13 जनवरी को केरल में कौन सा महत्वपूर्ण इवेंट आयोजित हुआ है? ऑप्शन है फिल्म फेस्टिवल और ऑप्शन बी है लिटरेसी फेस्टिवल और ऑप्शन सी है ट्रेड फेयर और ऑप्शन डी है स्पोर्ट मीट। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 7 से 13 जनवरी 2026 को केरल में कौन सा महत्वपूर्ण इवेंट आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लिटरेली फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि दक्षिण भारत में 2025 में आयोजित सबसे बड़ी धार्मिक सभा कौन सी थी? दक्षिण भारत में 2025 में आयोजित सबसे बड़ी धार्मिक सभा कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में जो है 2025 में प्रयाग महाकुंभ मेला दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभा रही जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं एकत्रित हुए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, महाकुंभ मेला। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा दिन जो है वर्ल्ड ब्राइल डे के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 4 जनवरी को। ठीक है, 4 जनवरी को जो है वर्ल्ड ब्राइल डे विश्व भर में हिजड़ी वर्णमाला के आविष्कारों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 10 है, गुड गवर्नेंस डे इंडिया में कब मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे इंडिया में कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर को मनाया जाता है।
यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया ओवरटूक किस देश को पार करके मतलब 14 लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। इंडिया ओवरटूक किस देश को पार करके फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। जर्मनी, यूके, जापान या फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जापान को। 2025 के अंत में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को दर्जा प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि 8 सेंट्रल पे कमीशन किस तारीख से लागू होगा या लागू हुआ। 1 जनवरी 2026, 1 फरवरी 2026, 25 दिसंबर 2025, 26 जनवरी 2026। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2026। 8वीं सीपीसी का नया वेतन ढांचा 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 6G रोल आउट के लिए कौन सा प्लान लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल फ्रिक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2025 के तहत 6G का मार्ग प्रशस्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, NFAP 2025। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राइट आंसर हो जाता है 5 वर्षों का। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो क्या है, बाघ है। क्या है, बाघ है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 18 है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को भारतीय संविधान को अंगीकृत होने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया के हिसाब से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया के हिसाब से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाता है राजस्थान। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस वर्ष घोषित हुआ। भारत का राष्ट्र पशु है, तो राष्ट्र पशु जो बाघ है उसको किस वर्ष जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। तो जो राष्ट्रीय पशु बाघ को जो है घोषित किया गया था 1972 में। राष्ट्र पशु का दर्जा जो है 1972 में मिला। बाघ को जो है राष्ट्र पशु का घोषित जो है 1972 में किया गया। भारत में संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में है। तो ये जो है पार्ट 4A में है। ठीक है, 4A में। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी किस नदी के पास स्थित है। भारत की राजधानी किस नदी के पास स्थित। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, भारत की राजधानी जो है वो किस नदी के पास स्थित है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के पास। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, यानी भारत की पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रधानमंत्री जो थी पहली, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं कि भारत का मुद्रा कौन सी है। भारत की मुद्रा कौन सी है, डॉलर, पाउंड, रुपी या यूरो। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रुपी है। ठीक है। भारतीय संसद कितने सदनों में विभाजित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। ठीक है, भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रफल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, भारत का राष्ट्रफल जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, आम है। भारत का राष्ट्रफल क्या है, आम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य हैं। तो भारत के हैं इस समय 28 राज्य हैं। कितने हैं, 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र फूल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। कमल जो है भारत का राष्ट्र फूल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान कब लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का प्रमुख किसे कहा जाता है। तो CDS को जो है भारतीय सेना का प्रमुख कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है, प्रधानमंत्री को या रक्षा मंत्री को। तो राइट आंसर हो जाता है CDS को। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को जो है सेना प्रमुख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो नंदा देवी है। क्या है, नंदा देवी है, कोची गंगा। तो एवरेस्ट है। क्या है, एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो इसका सही जवाब है, राष्ट्र पक्षी जो है क्या है, ऑप्शन नंबर सी, पीकॉक है। मोर जो है भारत का राष्ट्र पक्षी है।
अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी, जो भारत का सबसे बड़ा समुद्र है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम विज्ञान संस्थान कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, IISc बेंगलुरु, जो था भारत का प्रथम विज्ञान संस्थान था। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मूल भाग पार्ट 3 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल राइट से, इससे मूल अधिकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्र नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्र नदी जो है वो गंगा है। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल फ्लैग में कितने रंग होते हैं? तो इंडियन नेशनल फ्लैग में जो है वो 3 रंग होते हैं। कितने? 3 रंग होते हैं। भारतीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। भारतीय संविधान में कुल कुल विभाजन कितने हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने विभाजन है? 10, 12, 22, 25। तो राइट आंसर हो जाता है 22। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि राजभाषा जो हिंदी है। राजभाषा क्या है? हिंदी है। भारत का राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, ठीक है। क्या है? राजभाषा हिंदी है। राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है। आधिकारिक राष्ट्रभाषा कोई है ही नहीं भारत की। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा राज्य कैपिटल कौन सा है? भारत का में सबसे बड़ा राज्य कैपिटल कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कैपिटल जो है भारत में वो है दिल्ली है। दिल्ली भारत की सबसे बड़ी राजधानी है क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। कौन सा? आर्यभट्ट था। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है संसद, ठीक है, संसद नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुद्रा का प्रतीक कौन सा है? तो रुपया है, ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रुपया। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा शामिल थी किस वर्ष में? यानी कि संविधान सभा किस वर्ष शामिल की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1940 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हॉकी। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्र वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्र वृक्ष जो है वो बिनियन यानी कि बरगद है, ठीक, बिनियन ट्री। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्र पशु बाघ किस प्रणाली में समूह में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बाघ एक स्तनपायी यानी कि मम्मल प्राणी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, मम्मल। अगला क्वेश्चन है 50 और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय जो है न्यू दिल्ली में स्थित, कहाँ? न्यू दिल्ली में स्थित है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग एक लाइक कर देना। और तो जो लोग अभी तक अंकित स्टडी जीको को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ अंकित स्टडी जीको को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग अंकित स्टडी जीके को देखते रहिए।